ये बात है सन 1945 की क्रिसमस ईव की, जब वेस्ट वर्जीनिया यूएसए के एक छोटे से शहर में सॉडर फैमिली अपने घर में क्रिसमस मना रही थी। जॉर्ज सॉडर, उनकी वाइफ जेनी और उनके 10 बच्चे उस रात घर पर थे। लेकिन क्रिसमस की वो खुशी जल्दी ही एक बुरा सपना बनने जा रही थी। रात के करीब 1 बजे जेनी सॉडर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई चीज गिर रही हो। उसी वक्त उन्होंने देखा कि घर में आग लग चुकी है। सॉडर परिवार के सभी मेंबर्स जल्दी से घर से निकल आते हैं, लेकिन उनके 5 बच्चे मॉरिस, मार्था, लुई, जेनी और बेटी, जो अपने बेडरूम्स में सो रहे थे, वो सब वहीं अंदर रह गए। On the night before Christmas in Fayetteville, West Virginia, George and Jenny Sodder, along with 9 of their children, were asleep when a fire started in the house at around 1 a.m. जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपनी सीढ़ी उठाकर बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो सीढ़ी अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने अपने कोयले की ट्रक का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक भी चालू नहीं हुआ, जैसे किसी ने उससे छेड़छाड़ की हो। पुलिस और फायर फाइटर्स को बुलाया गया, लेकिन तब तक घर पूरा जल चुका था। अगले दिन जब सभी ने जलते हुए घर के मलबे को देखा, तो उन 5 बच्चों में से किसी की भी बॉडी का पता नहीं चला। यह मान लिया गया कि वो सभी आग में जलकर राख हो गए होंगे। लेकिन इस बात ने और भी ज्यादा परेशान करके रख दिया, क्योंकि ना ही कोई बोन्स मिलते हैं और ना ही किसी तरह की जली हुई बॉडीज। इस इंसिडेंट के बाद जेनी के साथ बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। एक दिन उन्हें घर के पास ही आग से बचे हुए कुछ टुकड़े मिले, जो आग में जलने से बच गए थे, और उनके हिसाब से वो उनके नहीं थे। उनको ये भी सुनने को मिलता है कि उस रात उनके बच्चों को एक कार में देखा गया था, लेकिन पुलिस को इस बात कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता। जैसे जैसे समय गुजरता है, जेनी का अपने बच्चों के बारे में जानने का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ता है। फैमिली ने अपनी खुद की तहकीकत शुरू की और प्राइवेट डिटेक्टिव्स को भी हायर किया, लेकिन उनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता। लोकल अथॉरिटीज का ज्यादा कोऑपरेटिव न होना और कुछ लोगों का खुद सॉडर परिवार की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट का शक इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने के चांसेस को और भी कम कर देता है। जेनी को सालों तक अनोनिमस लेटर्स और अजीब फोन कॉल्स मिलती रही। इनमें से एक लेटर 1960s में आता है, जब सॉडर फैमिली को एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है। इस पोस्ट कार्ड में एक आदमी की फोटो थी, जो सॉडर के बच्चों में से एक से मिलती थी, और पोस्ट कार्ड पर लिखा गया था कि वो बच्चा जिंदा है और कहीं दूर रह रहा है। यह मैसेज पढ़कर परिवार को उम्मीद और परेशानी दोनों होती है, लेकिन पोस्ट कार्ड के ऑथेंटिसिटी की इन्वेस्टिगेशन किसी भी जगह नहीं पहुंचती। 1950s में एक लोकल रेजिडेंट ने क्लेम किया कि सॉडर के बच्चों को एक सर्कस में दूसरे स्टेट में देखा गया था। इस लीड को फॉलो किया जाता है, लेकिन इससे कुछ भी सॉलिड रिजल्ट्स नहीं मिले। बहुत सारी कोशिशों और टिप्स के बावजूद किसी भी रिपोर्टेड साइटिंग्स को कंफर्म नहीं किया जाता, और ये मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटर्स को परेशानी में डाल देती है।